ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। योगिनी एकादशी के दिन आप सभी को दिन शुभ मंगलमय हो। योगिनी एकादशी व्रत कथा आरती साल 2024 में योगिनी एकादशी व्रत कथा जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा के विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी कठिन व्रत की पालन करने में सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही परिवार में सुख शांति हाली आती है। इस साल योगिनी एकादशी 2 जुलाई को दिन मंगलवार को मानी जाती है। योगिनी एकादशी व्रत कथा को पाठ करने से जातक सभी तरह को पाप से मुक्ति मिलती है, साथ ही श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत के बिना कथा के बिना व्रत अधूरा माना गया है। तो आइए योगिनी एकादशी का व्रत आप सभी को बीच कथा पौराणिक कथा आरती श्रवण करते हैं, तो मन चित और ध्यान से कथा का श्रवण कीजिए। और आरती कोई भी कथा आधा अधूरी नहीं सुनी जाती है, तो मन चित और ध्यान से एकादशी व्रत की पौराणिक कथा आरती आप सभी को बीच स्मरण करते हैं। दोस्तों, अगर इससे पहले कि मेरी चैनल पर नए हैं तो पक्का लाइक करके सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब से हमें अधिक प्रेरणा मिलती है और मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचेगी। और कमेंट में जय हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। तो आइए आपको योगिनी एकादशी के व्रत कथा प्रेम से बोलिए सियावर विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की जय। अलकापुर नामक नगर था। एक नगर में राजा था जिसका नाम कुबेर था, जो भगवान शिव के भक्त था, परम भक्त था। उनके सेवक हेमा मालिनी नामक यक्ष था, जो प्रतिदिन फूल लेकर पूजा के लिए लेने आते थे। हेमा मालिनी की पत्नी विशालाक्षी नामक विख्यात थी, जो बहुत ही सुंदर थी। एक दिन हेमा मालिनी मन सरोवर में फूल लेकर वापस आ रही थी, लेकिन अपनी पत्नी के साथ भ्रमण करने में इतना व्यस्त हो गई कि पूजा के समय फूल को पहुंच नहीं सकी। इससे राजा कुबेर को बहुत ही शेष गुस्सा आया और उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि हेमा मालिनी को बुलाने को कहा। सेवकों ने बताया कि हेमा मालिनी अपनी पत्नी के साथ भोग विलास हो रही है। यह सुनकर कुबेर ने हेमा मालिनी को अपने सामने बुलाया। हेमा मालिनी डर से कांप रही थी और राजा ने उन्होंने बहुत ही भारी श्राप दिया। उन्होंने कहा, तू महादेव का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री वियोग में तड़प कर और मृत्यु लोक में जाकर कोबरा के रूप में जीवन बिताएगा। कोबरा के श्राप से परिणाम स्वरूप हेमा मालिनी स्वर्ग से गिर पड़ी, पृथ्वी पर आई और कोबरा बन गई। उनकी पत्नी भी उससे बिछड़ कर गई। उन्होंने पृथ्वी पर अनेक कठिनाइयों का सामना किया, परंतु भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी बुद्धि साफ रही कि अपने पूर्व जन्म के पापों का ध्यान आया कि रखते हुए हेमा मालिनी की ओर बढ़ते गई। इस धरती पर जो जैसा करेगा, कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि, जो जैसा करेगा मानव वैसा भगवान हरि विष्णु फल देते हैं। ये योगिनी एकादशी बहुत ही शक्तिशाली और सौभाग्यशाली है, जो दुख कष्ट और निवारण करती है योगिनी एकादशी। तो फिर यही जो भिक्षुक के रूप में आया, भगवान ने इन्हें श्राप दी कि जो अभी भोग विलास से पत्नी से तू वंचित रहेगा, वंचित और
पृथ्वी पर तुम दर दर के ठोकर खाएगा और कठिनाइयों के सामना करेगा। ऋषि हिमालय की ओर बढ़ गई। पूर्व जन्म के पाप के ध्यान रखते हुए हिमालय की ओर बढ़ते चली गई और कहा कि हे, जो धरती पर जो मनुष्य ऐसा पाप करेगा और मनचित ध्यान से पूजा नहीं करेगा और अपने भ्रमण करते हुए पति पत्नी के बीच तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान ही श्राप दिए थे। इसके बाद आई तो अपने यात्रा में मार्कंडेय ऋषि की आश्रम पहुँचे, जो एक वृद्धा तपस्वी थे और अत्यधिक ज्ञानी थे। हेमा मालिनी ऋषि के पास गए और उनके चरण में शीश झुकाया। मार्कंडेय ऋषि ने पूछा, तुझे कौन से पाप किए हैं जिसके कारण तुम इस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हेमा मालिनी ने अपनी कहानी सुनाई। हे ऋषि, हे सर्वश्रेष्ठ मुनि, मैं राजा कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेमा मालिनी, मैं हूँ। प्रतिदिन मन सरोवर में फूल लाता था और एक दिन पत्नी के साथ सुख रहने लगे, व्यस्त हो गए, इसलिए मैंने समय पर फूल नहीं पहुंचा पाई। तब राजा मुझ पर श्राप दिए कि मैं स्त्री के बिछुक वियोग में तड़पते तड़पते मृत्यु को प्राप्त करेंगे कोबरा के रूप में जीवन व्यतीत करूँगा। आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय जी ऋषि ने बोले, हे हेमा मालिनी, को योगिनी नामक एक एकादशी व्रत रखने का उपाय मैं बताती हूँ। तुझसे बताती हूँ। उन्होंने बताया कि व्रत से सभी पापों का नाश हो जाता है और उनकी मुक्ति प्राप्त होगी। हेमा मालिनी ने ऋषि उपदेश का पालन करते हुए योगिनी नामक एक एकादशी व्रत किया। इस व्रत को बल से उन्होंने श्राप से मुक्ति मिली और उनकी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने का आनंद प्राप्त हुआ। इस कथा के हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने कर्तव्य को अनदेखा न करना, निखारता पछतावा रखना और धार्मिक व्रतों को पालन करते हुए पाप का नाश हो सकता है। भगवान विष्णु उन्हें समस्त पापों को क्षमा करके पुनः स्वर्गलोक में स्थान दिए। तो जो व्यक्ति मनचित और ध्यान से एकादशी व्रत करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है और रोग विलास से छुटकारा पाता है। तो प्रेम से बोलिए सियावर विष्णु भगवान की जय, माता पार्वती की जय। अब आरती हमें शुरू करते हैं, तो आरती का श्रवण कीजिए। ओम जय जगदीशी हरे, स्वामी जय जगदीशी हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीशी हरे। जो धावे फल पावे, सुख निर्मन से का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीशी हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण कहून किसी की। तुम बिनु और न दूजा, आस करो जिसकी। ओम जय जगदीशी हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। परम पिता परमेश्वर, तुम सबके स्वामी।
ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरति खिल कौमी, कृपा करो भरिता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किसी विधि मीनू दया में, तुमको मैं कुरी थी। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुखी हरिता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय बिटारी मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन जीवन प्रभु, तन मन है जीवन प्रभु, सब कुछ तेरा तेरा, तुझको अर्पण क्या लेगे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे, कह भक्ति भावी श्रद्धा, कह भक्ति भावी श्रद्धा से, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए सियावर विष्णु भगवान की जय, माता पार्वती की जय। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल पर नए हैं पक्का लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में कैसी लगी मेरी आवाज़ और वीडियो तो ज़रूर हरि विष्णु करके कमेंट करें। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते, तब तक के लिए हमें इजाज़त। जय श्री राम, राधे राधे।